ईद मुस्लिम धर्म के लोगों के लिए सबसे अहम त्योहार होता है। इस दिन को सभी लोग प्यार और भाईचारे के साथ मनाते हैं। ईद के दिन लोग खास तौर से सजते संवरते हैं और एक दूसरे को खूब सारी बधाइयां देते हैं। शादी में मेहंदी लगाने की परंपरा दशकों से चली आ रही है। शादी के पहले खास तौर पर मेहंदी का फंक्शन रखा जाता है। सभी धर्मों में मेहंदी को पवित्र भी माना गया है। मेहंदी लगाने की यह परंपरा न केवल भारत में मशहूर है, बल्कि कई पड़ोसी देशों जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल में भी मेहंदी की रस्म निभाई जाती है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं ईद के मौके पर लगाई जाने वाली खास मेहंदी की। तो बने रहिए वीडियो में हमारे साथ। इसी तरह की इस्लामिक घटनाओं और वाक्य से रूबरू होते रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इस्लाम हिस्ट्री को और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, माह रमजान के गुजरने के फौरन बाद अल्लाह ताला हमें ईद मनाने का मौका अता करता है और आप सभी को मालूम है कि ईद का त्योहार खत्म हो चुका है। दोस्तों, ईद एक ऐसा त्योहार है जिस पर छोटा हो या बड़ा, मर्द हो या औरत, सभी बढ़ चढ़कर खुशियां मनाते हैं। और खास करके ईद के मौके पर शादीशुदा औरतें हों या छोटी बच्चियां मेहंदी जरूर लगाती हैं। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम आपको मेहंदी के हवाले से बताने वाले हैं कि ईद के मौके पर शादीशुदा औरतें मेहंदी किस तरह से लगाए और कुंवारी लड़कियां मेहंदी किस तरह से लगाए और क्या हैज के दिनों में मेहंदी लगाई जा सकती है। और यही नहीं, किस तरह से मेहंदी लगाना अफजल है और मर्दों का मेहंदी लगाना कैसा है, यानी कि क्या ईद के मौके पर मर्द हजरत मेहंदी लगा सकते हैं। इस बारे में अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया है। और यही नहीं, साथ ही हम आपको दो ऐसी गलतियों के बारे में भी बताने वाले हैं जिनको औरतें ईद के मौके पर मेहंदी लगाते वक्त भूल कर भी ना करें। इसीलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो याद रखें, इस्लाम ने औरतों को मेहंदी लगाने से मना नहीं किया है। दिन ए इस्लाम में औरतों का मेहंदी लगाना बेहतर और अफजल है। अबू दाऊद शरीफ में फरमाया गया है कि जिस औरत ने हजरत ए आयशा से मेहंदी लगाने का हम मालूम किया था कि औरतों का मेहंदी लगाना कैसा है, तो उस औरत ने यह समझ रखा था कि मेहंदी लगाना गलत है, क्योंकि मेहंदी अल्लाह की बनाई हुई सूरत को बिगाड़ने का काम करती है। इसीलिए पता नहीं मेहंदी जायज है या नहीं। लेकिन इसके बारे में सुनकर हजरत ए आयशा ने जवाब दिया कि हम अल्लाह के नबी के जमाने में भी मेहंदी लगाते थे और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इससे मना नहीं फरमाते हैं। यह इस बात की दलील है कि औरतों के लिए हाथों पर, पांव पर और बालों में मेहंदी लगाना जायज है। औलम ए शेख अब्दुल गनी फरमाते हैं कि औरतों के लिए मेहंदी ना लगाना मकरू है। एक मर्तबा नबी ए पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस औरत से बात करने से इनकार कर दिया था जो मेहंदी नहीं लगाती थी। उस वक्त आपने फरमाया कि मैं नहीं जानता कि यह हाथ औरत के हैं या मर्द के। प्यारे दोस्तों, हम आपको बता दें कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किसी को बगैर छुए ही बात करते थे। वह औरतें पर्दे में हुआ करती थीं। इसी वजह से वह हाथ पहचान में नहीं आ रहे थे कि यह हाथ मर्द के हैं या औरत के। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि क्या औरतें हैज की हालत में मेहंदी लगा सकती है। तो इसके बारे में उलमा अहले सुन्नत फरमाते हैं कि जी हाँ, औरतें हालाते हैज में भी मेहंदी लगा सकती है। इब्ने माजा अल सुंदन में हजरत ए मादा रजी अल्लाह ताला अन्हा से मारवी है कि एक मर्तबा एक औरत ने हजरत ए आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से दरियाफ्त किया कि क्या हैज, यानी कि क्या एक नापाक औरत मेहंदी लगा सकती है। तो इस पर आपने फरमाया कि अल्लाह के नबी ने इस बात से मना नहीं फरमाया है। तो इस बात से यह मालूम होता है कि शादीशुदा औरतें और कुंवारी लड़कियां नापाकी में भी मेहंदी लगा सकती हैं और वह मेहंदी किसी भी किस्म की हो सकती है। इसमें कोई भी बुराई नहीं है। लेकिन हाँ, आप इसमें इस बात का जरूर ध्यान रखें कि मेहंदी लगाने का असल मकसद शादीशुदा औरतों के लिए अपने शौहर के लिए संवारना है और गैर शादीशुदा लड़कियों भी मेहंदी लगा सकती है। लेकिन अगर फितने का अंदेशा हो और अगर वह किसी अजनबी के लिए खुद के हाथों को संवार रही है तो फिर यह गलत और गुनाह का काम है। इससे औरतें जरूर बचे। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि क्या ब्यूटी पार्लर में मेहंदी लगाना या ब्यूटी पार्लर का कारोबार करना, यानी कि क्या मेहंदी लगाकर पैसे कमाना इस्लाम में जायज है या नहीं।
तो इस बारे में उलमाए अहले सुन्नत फरमाते हैं कि ब्यूटी पार्लर का कारोबार करना और इसमें काम करना दोनों जायज है। इसके नाजायज होने की कोई दलील नहीं है। बस अगर ब्यूटी पार्लर में काम करने वाला अगर कोई मर्द है तो फिर औरतों को चाहिए कि वह वहां पर न जाए, ऐसी जगह पर जाकर मेहंदी लगवा सकती है जहां पर औरतों और मर्दों में मिलावट न हो। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि इस्लाम में मर्दों का मेहंदी लगाना कैसा है। आपको मालूम है कि बहुत सी जगह पर शादी ब्याह के मौके पर मर्द लोग भी मेहंदी लगाते हैं। क्या यह मकरूह है या फिर हराम है? तो हम आपको बता दें कि मेहंदी से हाथ पांव को रंगना यह औरतों की जीनत है। मर्दों को ऐसी जीनत से मना किया गया है जिसको औरतें इस्तेमाल करती हैं। अल्लामा इब्ने हजर आस्कलनी लिखते हैं कि मर्दों को हाथ पांव रंगने की इजाजत नहीं है, यानी कि मर्दों को इससे मना किया गया है। लेकिन हाँ, मर्द मेहंदी को बतौर दवाई इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब यह है कि गर्मी या आज से जलने की वजह से अगर मर्द के हाथ में छाले पड़ जाए तो वह जख्मों पर मेहंदी लगाने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन बतौर फैशन मेहंदी लगाना जायज नहीं है। दोस्तों, अब सवाल आता है कि औरत के हाथ में कोहनी से ऊपर और पैरों में मेहंदी लगाना जायज है या नहीं। क्या गैर शादीशुदा लड़कियों अपने हाथों और पैरों पर मेहंदी लगवा सकती है? तो इस बारे में उलेमा इकराम फरमाते हैं कि औरतों के लिए हाथों और पांव पर मेहंदी लगाना जायज है। औरतें कोहनी से ऊपर भी मेहंदी लगा सकती हैं। गैर शादीशुदा लड़कियों के लिए भी यही हुक्म है कि हाना महराम को दिखाने के लिए और फैशन परस्त लड़कियों की नकल करने के लिए, यानी कि उनके जैसा दिखने की कोशिश करने के लिए मेहंदी लगाना जायज नहीं है। मतलब ये है कि औरतें मेहंदी लगाए लेकिन दिखावे के लिए ना लगाए। अब दोस्तों, आपको दो गलतियों के बारे में बताते हैं जिनको आप मेहंदी लगाते वक्त भूल कर भी ना करें। यानी कि आप मेहंदी लगाते वक्त इन दो बातों का जरूर ध्यान रखें, वरना फिर आपको बहुत ज्यादा पछताना पड़ जाएगा। नंबर 1, केमिकल वाली मेहंदी ना लगे। दोस्तों, आजकल बाजारों में ऐसी ऐसी मेहंदी आ गई है जिनमें केमिकल की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जिनको लगाने से हाथों पर कलर तो ज्यादा छड़ जाता है मगर कई बार वह नुकसान भी कर जाती है। इसीलिए आप जब भी केमिकल वाली मेहंदी लगाएं तो उसको आप पहले थोड़े से हिस्से पर लगा कर देख लें। अगर उससे आपको जलन नहीं हो रही है तो फिर आप उस मेहंदी का इस्तेमाल करें। अगर आपके हाथों में जलन होने लग जाए तो फिर आप ऐसी मेहंदी को ना लगे। केमिकल वाली मेहंदी लगाने से क्या नुकसान होता है, इसके बारे में अब हम आपको एक सच्चा वाक्य बताते हैं जिसको सुनने के बाद में आप सबकी आंखें खुल जाएंगी और आप इसके बाद किसी भी मेहंदी को चेक किए बगैर नहीं लगाएंगे। दोस्तों, आज से तकरीबन 1 साल पहले की बात है। वेकेशन पर दुबई गई एक भारतीय फैमिली को उस वक्त एक दर्दनाक मंजर का सामना करना पड़ा जब एक 9 साल की लड़की के हाथ मेहंदी लगाने से जल गए। उसके साथ में लड़की की मां ने भी उस वक्त अपने हाथों पर मेहंदी लगवाई थी, लेकिन उसको जैसे ही अपने हाथों पर कुछ जलन सी महसूस हुई तो उसने फौरन ही अपने हाथों की उसे मेहंदी को धो दिया। मगर उस लड़की ने अपने हाथों पर उस मेहंदी को लगाए रखा, जिसकी वजह से उसके हाथ जल गए और देखते ही देखते उसके हाथों पर फफोले हो गए। उस वक्त लड़की के बाप ने मेहंदी से जले अपनी बेटी के हाथों की फोटो भी सोशल मीडिया पर अपलोड की थी, जो देखते ही देखते वायरल हो गई थी, जिसको आपने भी जरूर देखी होगी। उसके बाद जब उनका वेकेशन पूरा हो गया तो वह वापस अपने घर आ गए। घर आने के बाद लड़की की तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई। लड़की को तेज बुखार चढ़ गया और साथ ही मेहंदी लागे हाथों पर फफोले भी शुरू हो गए। हम आपको बता दें कि उसे लड़की ने जो मेहंदी लगाई थी उसमें एक बहुत ही खतरनाक जहरीला केमिकल मिला हुआ था। इस बात का खुलासा उस वक्त हुआ जब लड़की के माँ बाप अपनी बेटी को लेकर अस्पताल पहुंचे। वहां पर उस लड़की के हाथों पर कोई भी दवा काम नहीं कर रही थी और साथ ही उसके हाथों में जलन भी बढ़ती जा रही थी। यह देखकर डॉक्टर भी हैरान रह गए। उसके बाद में लड़की की जांच वगैरह की गई, जिसमें बताया गया कि इस लड़की ने जो मेहंदी लगाई थी उसमें जहरीला केमिकल मिला हुआ था, जिसको अक्सर मेहंदी का रंग तेज करने के लिए मेहंदी में मिलाया जाता है। लेकिन इस मेहंदी में इसकी मात्रा कुछ ज्यादा हो गई थी, इसीलिए इसने स्किन को जला दिया है और शायद हो सकता है कि वो मेहंदी एक्सपायर हो चुकी थी, यानी उस मेहंदी को खराब हुए बहुत दिन हो चुके थे। डॉक्टरों ने फौरन ही उसके हाथ के उसे हिस्से को काटकर अलग कर दिया जिस पर मेहंदी लगाई गई थी, क्योंकि उसको रिएक्शन हो रहा था और वह रिएक्शन उसकी पूरी बॉडी में फैल जाता। इसीलिए उस बच्ची का हाथ काटना पड़ गया, जिसके बाद में उस बच्ची की जान बच पाई।
इसीलिए औरतों को चाहिए कि वह मेहंदी लगवाते वक्त यह गलती भूलकर भी ना करें। आप जब भी मेहंदी लगवाई तो उसे सबसे पहले अपने हाथ के थोड़े से हिस्से में लगाकर जरूर देखें। अगर उससे आपको जलन होना शुरू हो जाए तो आप उसको ना लगाएं, और अगर जलन ना हो तो फिर आप उसे मेहंदी का इस्तेमाल कर लें। और नंबर 2, बेवक्त मेहंदी लगाकर बाहर न निकले। दोस्तों, आप मेहंदी लगाते वक्त इस बात का भी जरूर ख्याल रखें कि आप बेवक्त मेहंदी ना लगाएं और अपने घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि मेहंदी की खुशबू ऐसी होती है जो जिन्नात वगैरह को अपनी ओर खींचती है। इसीलिए आप खास करके दिन के 12 बजे या फिर रात के 12 के आसपास में मेहंदी लगाकर घर से बाहर न निकले। इससे आपके ऊपर जिन्नात का असर होने का खतरा हो सकता है। तो दोस्तों, अब तो आप भी समझ गए होंगे कि मेहंदी को कब और किस तरह से लगाना है, और मेहंदी लगाते वक्त कौन कौन सी गलतियों को नहीं करना है। इस्लाम में कौन से खेल हराम हैं, खेल जो अल्लाह की खातिर जिहाद में मदद करते हैं, चाहे वह शारीरिक जिहाद हो या मौखिक जिहाद, जैसे तैराकी, शूटिंग, घुड़सवारी और ऐसे खेल जिनमें किसी की क्षमताओं और इस्लामी ज्ञान को विकसित करना शामिल है, आदि ये खेल मुस्तहब हैं। और जो इनमें शामिल होगा उसे तब तक इनाम मिलेगा जब तक उसका इरादा नेक है और वह इसके जरिए धर्म का समर्थन करना चाहता है। पैगंबर ने कहा, गोली मारो हे बानी अदनान, क्योंकि तुम्हारे पिता एक तीरंदाज थे। निशानेबाजी या तीरंदाजी में सादृश्य द्वारा सभी समान क्रियाएं शामिल हैं। उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप एक भाई हैं और आपकी एक प्यारी सी बहन है जो मेहंदी लगाने चाहती है, तो आप अपनी उसे बहन को यह वीडियो तोहफे के तौर पर शेयर जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।